टाटा की कंपनीज जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर ऐसे में न्यूज सामने आ जाए कि टाटा की कंपनीज 8 आईपीओ एक साथ लेकर आ रही है, तो सभी रिटेलर इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज होती है, क्योंकि टाटा की कंपनीज हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के साथ आती है और साथ में रिटेलर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट्स भी देती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो टाटा की कंपनीज के आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो पूरी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से 8 आईपीओ मार्केट में आ सकते हैं और किसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिरकार ये कंपनीज आईपीओज लेकर क्यों आना चाहती हैं। टाटा की कंपनीज बहुत सारी हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा केमिकल्स, टाटा स्टील और टाटा पावर। ये सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लिस्टेड नहीं है, जिसमें रिटेलर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर अपना पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि टाटा की कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आना चाहती हैं, क्योंकि वो उन कंपनीज की भी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहती हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि क्या ये सारे 8 आईपीओ एक साथ मार्केट में आ जाएंगे? नहीं, ये सारे जो आईपीओ हैं ये 2 से 3 साल के बीच में आ जाएंगे, और ये भी अभी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूज में ये बताया जा रहा है कि ये 8 आईपीओ आ सकते हैं। इसका भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अब बेसिकली आईपीओ लाने के 2 बेसिक रीजंस और भी हैं, जो कि मेन रीजन है। सबसे पहले तो वो कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ को देखना चाहते हैं, और साथ में उसमें जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट लेना चाहते हैं और न्यू इन्वेस्टर्स एंट्री लेना चाहते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से कंपनीज आईपीओ लेकर आ सकती हैं। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कि जो कंपनी बैटरीज बनाती है, उसमें रिटेलर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। बट अगर आईपीओ आ गया, ये कंपनी लिस्ट हो गई, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ईजिली कंपनीज अपने शेयर्स बेच सकती है और ईजिली इन्वेस्टर्स इसमें इन एंड आउट हो सकते हैं। अब अगर सबसे पहले फर्स्ट आईपीओ की बात की जाए तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आ सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए अप्रूवल दिया है, जिसमें 2 सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो टाटा लगाएगा। और वो कौन सी कंपनी लगाएगी? वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लगाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी फंड रेज किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये आईपीओ काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और ये आने वाले टाइम में काफी अच्छी फ्यूचर ग्रोथ भी दे सकता है मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स को। साथ में देखा जाए तो ये कंपनी सिर्फ इतना ही नहीं, और भी काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बैटरीज भी बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर सेकंड आईपीओ की बात की जाए तो वो है टाटा कैपिटल आईपीओ, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बेनिफिशियल कंपनी हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना एनबीएफसीज की जो डिमांड है मार्केट में इंक्रीज होने वाली है। लोग एक्चुअली में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कहां पर उन्हें बेटर लोन मिल सकता है, या फिर कहां पर वो अपना बेटर एफडी करा सकते हैं जहां पर अच्छे रिटर्न्स मिले। तो हो सकता है कि इसमें यानी कि एनबीएफसीज की जो मार्केट है आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए और इसकी डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज हो जाए। अब नेक्स्ट आईपीओ है टाटा ऑटोकॉम सिस्टम। अब ये कंपनी जो है ये इंडिया और ग्लोबली काम करती है। इंडिया और ग्लोबल कंपनीज जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो देखा जाए तो ये बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा यूनिक बिजनेस मॉडल है, और साथ में काफी ज्यादा एक्सपेंडेड भी है। अगर ये वाला आईपीओ मार्केट में आता है तो इसकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। अब तक देखा जाए तो जो मैंने आपको फर्स्ट आईपीओ बताया था और ये वाला आईपीओ है, इसकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हो सकती है। उसके बाद है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं या फिर पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, उन पर ये कंपनी काम करती है और उन्हीं का ही मैन्युफैक्चर करती है। तो इसका भी मार्केट में आने वाले टाइम में काफी अच्छी डिमांड हो सकती है। तो ये कंपनी भी आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आ सकती है। वहीं अगर फिफ्थ कंपनी की बात की जाए तो वो है बिग बास्केट। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली ये कंपनी डोर टू डोर ग्रोसरीज डिलीवर करती है, और इसमें जो टाइम होता है वो विद इन 10 to 15 मिनट्स होता है। पहले तो और भी ज्यादा टाइम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कर इसे डिक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में इस बिजनेस का कंपटीशन काफी ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो बिग बास्केट का भी आईपीओ आ सकता है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि मार्केट में इसका कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और इससे रिलेटेड कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड भी हैं, तो हो सकता है कि इसकी डिमांड कंपैरेटिवली कम हो। अब अगर सिक्स्थ कंपनी की बात की जाए तो वो है टाटा डिजिटल। जैसे कि टाटा के डिश आते हैं या फिर डिश टीवी आती है, उससे रिलेटेड ये कंपनी है और वही मैन्युफैक्चरिंग करती है और वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके बाद है टाटा हाउसिंग कंपनी, यानी कि टाटा हाउसिंग का आईपीओ आ सकता है। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को डेवलप करती है और उसे सेल करने का काम करती है। आपने ना इस चीज से जरूर देखा होगा कि ये टाटा की जो कंपनीज है हर सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर मैं बात करूं हाउसिंग की, तो अब रियल एस्टेट को भी लेकर लोग काफी ज्यादा अवेयर
रेयर हो गए हैं और रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना ही चाहता है, क्योंकि एक तो ये सेफर होता है, टेंजिबल होता है, जिसे आप फील भी कर सकते हो कि हाँ भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखा जाए तो जो रियल एस्टेट है उसके भी डिमांड आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो जो टाटा हाउसिंग का आईपीओ अगर आता है तो ये भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव आईपीओ हो सकता है। अब अगर लास्ट आईपीओ की बात की जाए तो वो है टाटा बैटरीज का आईपीओ, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए बैटरीज को डेवलप करता है। ये भी आईपीओ आ सकता है। अब मैंने आपको बताया 8 आईपीओ, जिसमें से मुझे कुछ आईपीओ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि काफी अच्छा डिमांड इंक्रीज कर सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट भी इसे पुश करेगी और ये सेक्टर तो साथ में आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ये कंपनी भी साथ में काफी अच्छा इंक्रीज कर सकती है। अगर बात की जाए नेक्स्ट अट्रैक्टिव आईपीओ की, तो वो है टाटा हाउसिंग आईपीओ, क्योंकि रियल एस्टेट की भी डिमांड धीरे धीरे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लोग एक्चुअली में घरों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद है टाटा ऑटोमोबाइल्स वाला, जो मैंने आपको बताया था, वो ग्लोबली भी काम करता है और साथ में इंडिया भी काम करता है। तो वो बिजनेस मॉडल भी मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा। अगर ये 3 आईपीओ आते हैं तो इसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए बिग बास्केट की, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। टाटा के जो आईपीओ आते हैं ना, उसमें लोगों को एक्चुअली में काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक हैक बता देती हूँ कि कैसे आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बट याद रहे कि आपको अपने डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है। यानी कि अगर आप अपने मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें आपका पैन कार्ड लगा हुआ होता है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स में अलग अलग डीमैट अकाउंट ओपन करो और फिर उससे आप आईपीओ अप्लाई करो, जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। अब वापस आते हैं टाटा के ऊपर। टाटा ग्रुप में जितने भी मैंने आपको कंपनीज बताई जिसका आईपीओ आ सकता है, उन सभी कंपनीज के प्रमोटर की अगर बात की जाए तो वो है टाटा सन्स। बीच में आपने न्यूज जरूर सुनी होगी कि टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं टाटा कंपनीज की, तो वो टाटा सन्स का आईपीओ नहीं लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि टाटा सन्स का जो बिजनेस स्ट्रक्चर रहा है वो हमेशा से उन्होंने इंडिविजुअली हैंडल किया है। वो अपनी तरीके से काम करते हैं टाटा सन्स में और सारी कंपनीज को हैंडल भी करते हैं। अब देखा जाए तो टाटा सन्स का अगर आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर्स को तो काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यस कंपनी नहीं लाना चाहती, क्योंकि कंपनी उसकी शेयर होल्डिंग किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है। अब देखना ही होगा कि टाटा सन्स का आईपीओ आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो लास्ट आईपीओ आया था टाटा का 2023 में, जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज था, और 2004 में भी उनका एक आईपीओ आया था जिसका नाम टीसीएस था। तो देखा जाए उन आईपीओ से लोगों को काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला था। सो एट लास्ट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये अभी एज पर द सोर्सेस पता चला है कि ये 8 आईपीओ टाटा लेकर आ सकती है, बट इसका कोई भी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं मिला है। बट अगर आईपीओ आते हैं तो आप कौन सी आईपीओ को चूज करोगे और कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। और टाटा की कौन सी कंपनी आपकी फेवरेट कंपनी है, कौन सा सेक्टर आपका फेवरेट है, वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि हर कोई अलर्ट रहे और आईपीओ आते ही अप्लाई कर दे और लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सके। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।